40 वर्ष की महिला हैं, दूसरा विवाह की संभावना अपनी कुंडली में देख रही हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लग्नेश क्या कर रहे हैं। पहले घर के स्वामी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, कन्या लग्न बना, इसके स्वामी मरकरी यहीं बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। सूर्य के साथ होने से बुध आदित्य योग बहुत अच्छा इनको लग गया है, तो बुद्धि विवर्धन पूरे जीवन भर होता रहेगा। फिर हमें देखना चाहिए दूसरे घर का स्वामी जो धनेश है वो भी यहीं बैठे हुए हैं। शुक्र साथ में शनि भगवान भी इनके साथ में बैठ गए हैं, तो बहुत सारा धन इनको भी मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। तीसरा घर हमें देखना चाहिए लाभ का घर, तो यहाँ पे 4 लिखा है और इस घर के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं। जैसे ही इनकी शादी होगी तो इनके पति को बहुत सारा लाभ मिलेगा। अब इनके जीवन में हो क्या रहा है कि पहला विवाह बिगड़ रहा है और दूसरे की संभावना इसमें तलाशी जा रही है। तो जब भी हम विवाह की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लग्नेश देखना चाहिए। तो ये इसका तो मैंने विवरण कर दिया, ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि बृहस्पति क्या कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह के रूप में बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, धनु राशि में। इसके बाद हमें सप्तमेश देखना चाहिए जो 7वें घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मीन राशि, और इसके स्वामी भी बृहस्पति बने और जाकर 4थे भाव सुख के भाव में बैठे हैं। तो माता के आशीर्वाद से इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। उल्लेखनीय बात यह है कि सप्तम घर में यहाँ पे चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इनको आकर्षित हस्बैंड भी मिलता है अगर चंद्रमा 7वें घर में जाके बैठ जाए। ये बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनके जीवन में कहीं डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन जब मंगल 4थे घर में बैठते हैं तो ये सुख का घर है। अगर 4थे घर में मंगल बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको कर देंगे। और अभी भी यही स्थिति हो रही है कि डाइवोर्स की जैसी कोई भी स्थिति कुंडली में नहीं बन रही है। आप केवल मंगल पे काम कर लीजिए, आपके सारे काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग लगा है, यहाँ पे धनेश अपने ही घर में बैठे हुए हैं, शुक्र बहुत अच्छा भाव देंगे, और जो लाभ के स्वामी हैं जैसा मैंने बताया ये सप्तम भाव में बैठे हैं। दूसरे विवाह के लिए हम राहु भगवान का घर देखते हैं जो 9वें स्थान में बैठे हैं। 9वां स्थान हम देखते हैं, 7वां स्थान हम देखते हैं पहले मैरिज के लिए, और 9वां स्थान हम देखते हैं दूसरी मैरिज के लिए। तो यहाँ के स्वामी भी जाकर जो शुक्र हैं वो दूसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ वृषभ राशि बन रही है और राहु भगवान यहाँ पर उच्च के हो गए हैं। तो यदि आप दूसरे मैरिज में जाते हैं तो ये पहले से ज़्यादा फलदायी होगा। मंगल पे आपको काम कर लेना चाहिए। इस कुंडली में मैं यही कहूँगा कि बहुत सशक्त कुंडली है। मंगल भगवान के कारण आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा, यह जुपिटर के साथ बैठ गए हैं।